Hello, good morning everyone. So the Bohr's model is completed and now we will discuss here the second things that mean after the Bohr's model. And you see that in the Bohr's model you have the several kinds of shortcomings. Clear? So इन shortcomings को जो overcome करने के लिए आपने कुछ attempts किए हुए हैं, उसमें कुछ developments हुए हमारे, ठीक है? There are several kinds of developments. So we'll discuss these developments here. Clear? So these developments are known that the modern concept of structure of atom, yeah, you can say this is also known as the quantum mechanical model. Quantum mechanical model is there. Clear? So previously इन बोहर्स मॉडल जो शॉर्टकमिंग्स थे उनके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ डेवलपमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है? तो हम उन्हीं डेवलपमेंट्स की बात करेंगे. दैट मीन द व्हाट आर दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है? बिकॉज फॉर ए बेटर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ए सुटेबल मॉडल ऑफ एटम्स, दीज डेवलपमेंट्स इज डन. ठीक है? सो अंडर दीज डेवलपमेंट्स द फर्स्ट डेवलपमेंट्स इज नोन दैट द ड्यूल बिहेवियर of matter. Clear? That means matter के dual behavior के बारे में डिस्कस किया गया. What is the dual behavior of matter? Second things, या second development is done by, या there is a principle is called Heisenberg uncertainty principle. Clear? So these are the two things that will, these two are called developments. These are simple known that developments. ठीक है? कहां किया हम लोगों ने ये डेवलपमेंट्स हुए आपके इन द बोहर्स मॉडल. बात समझिए. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर. नाउ सी वेरी केयरफुली. द आइंस्टाइन इज प्रपोज दैट द लाइट इज एग्जिबिट्स द वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर. ठीक है? आइंस्टाइन ने क्या बोला कि यू हैव द लाइट, जो आपकी लाइट होगी, लाइट एग्जिबिट्स वेव एंड पार्टिकल नेचर. ठीक है? यानी कि जो आपकी लाइट है वो दोनों कैरेक्टर को पोजेस कर रहा है. ठीक है? एक तरफ वो वेव कैरेक्टर दिखा रहा है और एक तरफ पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रहा है. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द वेव, या दिस इज कॉल्ड द वेव बिहेवियर ऑफ, या ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर. ठीक है? यहां पर वेव बिहेवियर है, यहां पर कैसा है, पार्टिकल बिहेवियर है. ठीक है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द आइंस्टीन. ठीक है? बट आइंस्टीन ने कहा कि दिस इज ओनली फॉर द लाइट्स, दिस वन इज ओनली फॉर लाइट्स. दैट मीन द लाइट्स एग्जिबिट्स, द लाइट पोजेस द पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर या वेव नेचर. ठीक है? बट इन 1924 the one scientist came and the name of this scientist is called the de Broglie. De Broglie said that, yeah, proposed that just like lights, all the matter particles, yeah, all the material, yeah, all the microscopic particles like electrons, protons, neutrons, yeah, you can say the atoms, molecules, also exhibit wave as well as particle nature. ठीक है? यानी कि जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सब भी क्या पोजेस कर रहे हैं, वो सभी पोजेस कर रहे हैं आपका वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ठीक हो गया? तो ही सेड दैट मटेरियल, या जस्ट लाइक लाइट्स, all material particles like electrons, protons, atom, molecules also exhibit wave nature. ठीक है? ये भी क्या एग्जिबिट करेंगे, आपका वेव नेचर को एग्जिबिट करेंगे. ठीक है? या एक्टिविस्ट
एक्टिविस्ट वेव नेचर। ठीक है, बात समझ गए। यानी कि डी ब्रॉगली ये बोल गए कि जो लाइट ही नहीं, आपके जितने भी आपके मेटेरियल पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप देख रहे थे, ठीक है, एटम्स आपके पास है, मॉलिक्यूल्स आपके पास है, दे ऑल एग्जिबिट द वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल तो है ही, लेकिन ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं आपके, ये आपका वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द डी ब्रॉगली एंड आइंस्टीन प्रपोज दैट ओनली लाइट particles, only the light waves also exhibit the particle nature। ठीक है, आपने देखा तो लाइट का जो कर्व देखे थे, दिस इज इन द वेव फॉर्म। ठीक है, तो इसी वेव फॉर्म को उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक है, इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया डी ब्रॉगली ने इन द 1924। दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ विल टॉक हियर द डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली कंसेप्ट या डी ब्रॉगली थ्योरी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट्स डन इन बोहर्स मॉडल फॉर ए सुटेबल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, सो हियर यू हैव द डी ब्रॉगली कंसेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डी ब्रॉगली थ्योरी, according to this he proposed that the all material particles in motion poses wave nature, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास मेटेरियल पार्टिकल्स हैं एंड दोज आर इन द मोशन, सो दे आल्सो पोजेस द वेव नेचर। सपोज यू हैव material particles having the wavelength lambda is associated with mass small m and a velocity of mu. So the wavelength lambda is equal to h over mv, is given by the lambda is equal to h over mv or m nu. Clear? So this is called the de Broglie equation. This is called the de Broglie equation या de Broglie hypothesis. Clear? So it's equal to the lambda is equal to h over mv. Clear? That means आप सिंपल बात कर रहे हैं कि all the material particles in motion possess the wave nature. ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास material particles हैं like electrons, protons, neutrons, atoms and molecules, they also possess the wave character or the wave nature. So this tendency of occurring exhibiting the two character particle as well as wave is known the dual behavior या dual theory of matter. Clear? तो यहां पे एक ही थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, डी ब्रॉगली कंसेप्ट गिवन बाय द डी ब्रॉगली इन 1924. Clear? And he proposed that whenever a particles having the wavelength, yeah, you can see the wavelength associated with a mass small m and a velocity of mu, so this wavelength is equal to h over mv. Clear? So here you can also done here h equal to m over mv. mv is known that the momentum m into v is called the momentum, this is called the momentum. ठीक है, तो बात समझिए, ये होगा आपके पास h इक्वल टू या लैम्डा इक्वल टू h ओवर p, या कैन से h ओवर मोमेंटम. ठीक है, h we all know that h is called Planck's constant, h is called a Planck constant. ठीक है, p is called the momentum and the lambda is known that the wavelength. Clear? So this is about the de Broglie hypothesis. ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, de Broglie hypothesis हो गया. ठीक है, चले इतनी बात तो कर ली. देन आफ्टर दिस इक्वेशन यू हैव अ डेरिवेशन हाउ टू दिस de Broglie इक्वेशन विल एस्टैब्लिश्ड. ठीक है,
कैसे स्टैब्लिश करेंगे इस इक्वेशन को आपको देखा, इट्स वेरी इजी इक्वेशन. नाउ सी हियर, सिंपल यू हैव अ डेरिवेशन टू रिगार्डिंग दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. तो डेरिवेशन इज लाइक इन दिस मैनर. The simple thing is that you have a theory. The theory is called the Max Planck quantum theory. ठीक है, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं बट द मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी वो सबको पता है इज इक्वल टू, या उसे सब बोलते हैं कि E इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, सबको पता है, वी ऑल नो दैट द E इक्वल टू एच न्यू इज कॉल्ड द मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी. ठीक है, तो क्या होता है आपके पास E इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू होता है बाय द मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी. ठीक है, ये क्या है आपके पास, प्लांक क्वांटम थ्योरी आपके पास है, प्लांक क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ा था कभी प्रीवियसली में. ठीक है, तो वो है आपका मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी जो होता है इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, एच यहाँ पे क्या होगा, अगेन द प्लांक क्वांटम या सॉरी द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज कॉल्ड द वेलोसिटी. ठीक है, ई इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, ई आपके पास है द एनर्जी ऑफ फोटोन. बात समझ रहे, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हैं, तो वी ऑल नो दैट द फोटोन कैसा आपके पास है. ठीक है, यानी कि आप एनर्जी ऑफ बंडल्स की बात किए थे वहां पे, तो इक्वल टू एच न्यू, दैट मीन एनर्जी ऑफ वन फोटोन. नाउ सेकंड थिंग इज द आइंस्टीन इज गिवन हिज द मास एनर्जी रिलेशन. ठीक है, यहां लिखा सेकंड द मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन. मास एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ आइंस्टीन, तो वो क्या था आपके पास, वो था E इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, वो क्या होता है आपका E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है. ठीक है, दिस इज द मास एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ आइंस्टीन इक्वल टू mc स्क्वायर. सो सपोज दिस यू हैव द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड यू आर कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सो यू विल गेट हियर द h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर. h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा. और न्यू वी ऑल नो दैट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप जहां किया था आपने, तो म्यू इक्वल टू होता था आपका c बाय लैम्डा, म्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा. सो पुट दिस वैल्यू c बाय लैम्डा इज हियर, सो दैट मीन h इंटू c बाय लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर. सो c and c both will cancel out from here, so it will come here h by lambda is equal to mc is mc. Clear? So you have to calculate the lambda. So lambda is equal to आ जाएगा h over mc, h over mc. Clear? So lambda equal to h over mc. So this equation is considered, this equation is valid for all the photon. ठीक है, सारे फोटोन के लिए ये इक्वेशन अब वैलिड हो जाएगा. दैट मीन द इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल टू h over mc इज वैलिड फॉर फोटोन. ठीक है, किसके लिए हो जाएगा आपका, फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन वैलिड हो जाएगा. ठीक है, यहां पर क्या होगा, c इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, c क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है, बात समझ के. लैम्डा इज अगेन द वेवलेंथ, h इज कॉल्ड द क्वांट या प्लांक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, उसका मास हो जाएगा. ठीक है, सपोज यू आर चेंजिंग दिस c बाय द v. ठीक है, आप इस c को चेंज कर दे रहे वेलोसिटी के साथ. द c इज स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, सो हियर आप इसको चेंज कर रहे हैं बाय द v, द c इज इक्वल टू v लिखा, तो इट्स कम इक्वल टू h ओवर m v, या h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h ओवर m v, लैम्डा इक्वल टू h ओवर m v यू हैव. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका वैलिड हो जाएगा फॉर द पार्टिकल नेचर. ठीक है, सारे पार्टिकल्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा. ठीक है, बात समझ गए. दिस वन इज द फोटोन. ठीक है, और दिस वन इज फॉर द पार्टिकल. द चेंज इज ओनली डन इन द c is equal to the nu, that means the light of velocity is replaced by the simple velocity. ठीक है, तो this is called the de Broglie hypothesis. This one is called the de Broglie hypothesis. Got this point? Now pause this video and note down this derivation from here. Now see here,
व्हाट वी डन आफ्टर दिस वन, ठीक है। नाउ इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम रेटिंग दिस पोर्शन फ्रॉम हियर, सो दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिएगा अपने गौर से, देयर आर टू थिंग्स, देयर इज ए डेफिनेशन कम्स फ्रॉम हियर। द डेफिनेशन इज दैट लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। दिस इक्वेशन वी ऑल नो दैट, सो राइट द इक्वेशन हियर, द लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, क्लियर। We all know that the mv, that means is called the momentum, since therefore lambda equal to हो जाएगा h over p, ठीक है। because we know that m dot v equal to known the momentum p, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। चले अब यहां पर देखिए जो h आपके पास है, h is called the Planck constant, ठीक है। constant, that means is a constant, so this is nothing स्पेशल। कांस्टेंट आपके पास है तो वी कैन रिमूव इट, सो इट्स इक्वल टू लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल होगा वो हमेशा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस पॉइंट हियर, दैट मीन जो वेवलेंथ होगा वो आपका हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके मोमेंटम का, ठीक है। So this is called the de Broglie hypothesis, या it's called the de Broglie equation for the dual behavior of matter, ठीक है। यहां पे दोनों बातें कर दी आप लोगों ने कि that mean any material या any material particles in motion considered as a wave nature also, ठीक है। वो wave nature ही मिलेगा उसको, और particle nature it's also possessed, ठीक है। दोनों बिहेवियर हो गया तो इसे आप बोलते हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट, ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट या द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। नाउ क्लास देयर इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो उसको हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। देन हम आगे बढ़ जाएंगे विद द सेकंड डेवलपमेंट जो था आपके पास द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हाइजेनबर्ग, ठीक है। So there is a question in this manner. Simple question is there. Calculate lambda, the wavelength of electron moving with velocity nu is equal to 2.05 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, कैलकुलेट लैम्डा, दैट मींस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द वेवलेंथ, ठीक है। सो वी नो दैट आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ इन द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में, ठीक है। फॉर्मूला ये था आपका लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द लैम्डा एंड यू हैव वेलोसिटी, ठीक है। आपको दो चीजें दी इसने, आपसे लैम्डा पूछा है इसने और आपको दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास है। चले अब h क्या होता है आपके पास, h इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू 6.26 into 10 raised to power minus 34 kg, 6.62 या 6.63 into 10 raised to power minus 34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे m होगा आपका मास, ठीक है। मास किसका लोगे, मास लोगे आप लोग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आपको बोला गया है कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास भी किसका कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे आपको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, ठीक है। इतना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now see here, the sometimes the mass is given 9.11 into 10 raised to power minus 27 ग्राम, ठीक है। तो वो वैल्यू किसमें हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी द वैल्यू इन ग्राम के अंदर, ठीक है। बात समझ रहे, वैल्यू किसमें हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा एक बार, द वैल्यू इन ग्राम 9.11 into 10 raised to power minus 27 ग्राम, ठीक है। चले सेकंड थिंग आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन हियर, वेलोसिटी आपको दिया है ऑलरेडी, वेलोसिटी इज
2.05 into 10 raised to power minus, 10 raised to power 7 meter per second. Now put this all values in equation this one, that means the lambda wavelength equal to h, that means 6.63 into 10 raised to power minus 34 kg meter square second inverse over mass of electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg into the velocity is 2.05 into 10 raised to power 7 meter सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलें अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, एम से एम गायब हो जाएगा, केजी से केजी गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड ओवरऑल आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यूज कम्स इक्वल टू 3.35 मे बी इज इक्वल टू 3.55 into 10 raised to power 7 minus 11 meter equal to meter. So this is the equation. Or here one thing, the second and the second inverse both will cancel out. ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपके पास the equation या simple question that will calculate the lambda wavelength of a moving electron with velocity 2.05 into 10 raised to power minus 10 raised to power 7 meter per second. ठीक है, तो ये वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 केजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? वेलोसिटी आपको गिवन रहेगा, सम टाइम आपसे पूछ सकता है वो अच्छे से लैम्डा क्या हो सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि मोमेंटम निकाल दीजिए किसी का। ठीक है, आपसे मोमेंटम पूछ सकता है वो। ठीक है, मोमेंटम क्या हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम पी। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी होता है। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम। डायरेक्टली आपसे बोल देगा व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मोमेंटम के लिए आपको वेवलेंथ गिवन होगा और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू यू नो दैट वेरी वेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द सेकंड टॉपिक या सेकंड थ्योरी या सेकंड डेवलपमेंट इज दैट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's लिख लें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it is not possible to calculate simultaneously both the position and momentum, क्या मोमेंटम को हम बोल सकते हैं, और वेलोसिटी। Velocity of a moving microscopic particles with absolute accuracy. With absolute accuracy. ठीक है, this is called the Heisenberg uncertainty principle. That means the simple thing, it is not possible to calculate simultaneously position and momentum या velocity of a moving microscopic particles with the absolute accuracy. ठीक है, वो आपसे बोलता है कि ये आपके पास फिनोमेना है, जिससे सपोज यू हैव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड दिस स्टार्ट द मूविंग। ठीक है, तो ये क्या आपके पास इन द मूविंग फेज में है। ठीक है, इट्स इन मूविंग फेज, मूविंग फेज में है, तो आपको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना, साइमल्टेनियसली निकालना है। दैट मीन द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ ए, और काफी स्पीडली रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, मोशन करेगा। ठीक है, सपोज यू हैव ए कार। ठीक है, अब कार को आप लोग घुमा रहे हैं ऐसे, तो इट्स टोटली विजिबल। ठीक है, कार घूमेगा विद वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी एंड द मोमेंटम या वेलोसिटी या पोजीशन
कैलकुलेट करना इजी होगा एज कंपेयर टू इन दिस माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, यहां पर नहीं होगा इजी, यहां इजी हो जाएगा एट ए मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस थ्योरी इज इक्वल टू द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू greater than equal to h over 4 pi, h over 4 pi. It's the mathematical expression of this Heisenberg uncertainty principle. That means the delta x into delta p is greater than equal to h over 4 pi. Where delta x क्या हो जाएगा, delta x हो जाएगा आपके पास uncertainty in position, and delta p हो जाएगा आपके पास uncertainty इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमेशा, या तो आपका बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए h over 4 pi के। ठीक है, यानी कि हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा h over 4 pi के। ठीक है, यानी कि द डेल्टा एक्स into delta p is always greater than h over 4 pi, या delta x and delta p is may be equal to h over 4 pi, h over 4 pi। ठीक है, ये जो आप इक्वलिटी का साइन देख रहे हैं, इक्वलिटी का साइन ये हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट मे भी इक्वल हो सकता है h over 4 pi के, बट कभी भी h over 4 pi से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर h over 4 pi से m होगा तो इट्स नॉट फेजिबल, या दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, दैट मीन द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नेवर लेस देन h over 4 pi। ठीक है, h over 4 pi से कभी कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम हियर द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वी ऑल द डेल्टा p is called the v, delta p is called the m into delta v, h over 4 pi। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने कि मोमेंटम होता है इट्स कॉल्ड द mv, देखो m into delta v, तो इट्स गिव द इक्वेशन इन दिस मैनर, डेल्टा x into delta v is greater than equal to h over 4 pi m, h over 4 pi m, this is called the Heisenberg uncertainty principles। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, आप एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कर भी लेंगे तो इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h over 4 pi। ठीक है, एंड डेल्टा एक्स मीन्स दैट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड द डेल्टा पी मीन्स दैट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? सो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन ये होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी होगा इट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन h over 4 pi। ठीक है, इस h over 4 pi से आप क्या करेंगे, हमेशा बड़ा रहेंगे। ठीक है, आपने इक्वेशन पढ़ा था इन द बोहर थ्योरी, MVR इक्वल टू NH over 2 pi, NH over 2 pi पढ़ा था हम लोगों ने, जिससे आपने कहा था द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का आपने क्या किया था, क्वांटाइजेशन कर दिया था। दैट मीन अगर आपका एंगुलर मोमेंटम NH over 2 pi नहीं होगा तो ऑर्बिट्स आर नॉट फेजिबल। ठीक है, तो आप ऑर्बिट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे इन द बोहर थ्योरी। ठीक है, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो आपने कहा था एन क्या है, एन इज इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है h over 2 pi हो सकता है आपके पास। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, 2 रख दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा h over pi हो सकता है। ठीक है, 3 रख दें तो 3h over 2 pi हो सकता है, 4h over 2 pi हो सकता है, या यहाँ पे इसको 2h over 2 pi कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कट करते हैं, 2h over 2 pi लिख दीजिए। ठीक है, क्या होगा h over 2 pi, 2h over 2 pi, 3h over 2 pi, 4h over 2 pi एंड सो ऑन। ठीक है, so this is called the quantization of angular momentum
MVR क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल होना चाहिए या इंटीग्रल ऑफ NH/2π होना चाहिए, ठीक है, या इंटीग्रल ऑफ H/2π होना चाहिए। क्या, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर इतना होगा तभी आप ऑर्बिट को अलाउ कर रहे थे, अदरवाइज ऑर्बिट को अलाउ नहीं कर रहे थे, डिक्लाइन कर देते हैं, दैट मीन, ठीक है। तभी उन्होंने कहा था कि इन द बोहर्स थ्योरी ओनली द फिक्स ऑर्बिट्स आर अलाउड, ठीक है, ऑल द ऑर्बिट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। कौन अलाउ करेंगे, जिनके पास इतना एनर्जी होगा, जिनके पास इतना एंगुलर मोमेंटम होगा, वही अलाउ करेंगे, ठीक हो गया। तो यही बात है कि ये लोग वही फॉलो कर रहे हैं जिनके पास द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, H/4π होना चाहिए, एंड मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू H/4π, ठीक है। इक्वालिटी का साइन क्या बता रहा है कि मिनिमम एनर्जी इतना होना चाहिए H/4π की। अगर H/4π से लेस एनर्जी होता है, दैट मीन दिस इज नॉट feasible, and this is called the delta x into delta v is greater than equal to H/4π, and this is called the Heisenberg uncertainty principles.